मेरे बारे में आप कुछ भी बोलो, मिस्टर एस ने रात में इसी चीज को बोला कि अगर आपके अंदर में सेवा समर्पण की भावना नहीं है तो आपको लीडर कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं और आपको खुद चुनना है कौन सही है कौन गलत है। आप सभी जनता जनार्दन है, आपको ये स्पष्ट, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे जो कहना था वो मैंने ढिलो साहब को कह दिया एक बार। मेरा और किसी से कोई इंटेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। ढिलन साहब के लिए भी मेरे दिल में उतना ही प्यार है, जस्सी भाई के लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार है, लेकिन जो बर्ताव है उसे चेंज करने की जरूरत है। ये जो ऑन पेसिव का जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को अगर हम नहीं अपनाएंगे, एक दूसरे से अगर बैर रखेंगे, इंटेंशन रखेंगे, तो ये कारवां आगे नहीं बढ़ सकता है। कहा जाता है कि निगेटिविटी, मिस्टर एस ने क्या बोला कि एक निगेटिविटी ने पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। क्या संदेश था मिस्टर एस का? एक निगेटिविटी ने वहां 14 करोड़ देशवासियों को बर्बाद कर दिया। यहाँ भी कुछ चंद लोगों के निगेटिविटी के कारण में 14,27,000 लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, और सभी लोगों से जो मेरे दुश्मन है, जो मेरे दोस्त है, आप सबसे निवेदन है, कम से कम 14,27,000 लोगों के भविष्य का ख्याल रखो मेरे भाई। उन लोगों के भी भविष्य का ख्याल रखो। हम लोग अपने माने मतलब निकालने के लिए सभी का भविष्य ना खराब करें। इतना पवित्र सिस्टम ऑन पेसिव है, इसको हम बर्बाद न करें। आइए हम लोग सब मिलजुल करके ऐस की विचारधारा के साथ, अपना विचारधारा छोड़ दीजिए, हम कितना बड़ा हम कितना छोटा कोई लेना देना नहीं है। हम ऐस को बड़ा बनाएंगे, हम कंपनी को बड़ा बनाएंगे, हम ऑन पेसिव के विचारधारा को बड़ा बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर चलना है। आइए हम लोग सब गिला शिकवा मिटा दे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सुमन सिस्टर। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी बातों के लिए। नेक्स्ट हम मनोज कुमार जी का हैंड रेज है। मनोज जी आइए, मंच पर आपका स्वागत है। वेलकम मनोज भाई। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे वैल्यूबल समय दिया। और सर्वप्रथम मैं उस अदृश्य परमपिता परमेश्वर को साष्टांग प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त ग्रेट लीडरों का सम्मान करता हूं, सभी को ग्रेट सल्यूट्स करता हूं। और अभी सुन पा रहा था, और इस जो भी शेयरिंग हो रही थी, ये कहीं ना कहीं क्या बोलूं कि कहीं ना कहीं जो भी है वो ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं लाइफ में, क्योंकि जिनके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो ना किसी से डरते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं। उन्हें पता है कि अपने खुद की वैल्यू उनको मालूम होती है। ये बताइए, कोहिनूर हीरा जो होता है उसे किसी से क्या फर्क पड़ता है? वो चाहे कीचड़ में हो, या किसी शोकेस में रखा हो, या किसी म्यूजियम में रखा हो, वो अपनी पहचान नहीं खो सकता, क्योंकि वो कोहिनूर है ना। तो इसी तरह है, हमें हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारी पर्सनालिटीज होती है, तो हमें अपने व्यक्तित्व, हमें मालूम है ना कि हम क्या हैं। हमें इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमारा वर्क क्या है उस पे फोकस करना चाहिए, हमें आगे क्या करना है फ्यूचर में उस पे फोकस होना चाहिए। ये जैसे कोई हाथी निकल रहा है, एलिफेंट जा रहा है और पीछे से लगे हुए हैं वो, तो ये सब चीजें वो थोड़ी ना ध्यान देता है। वो आगे निकल जाएगा, वो चिल्लाते रहेंगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा डेफिनेटली मैं कि मनोबल ऊंचा उठा के रखिए। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह साधारण सी लोकोक्ति एक असाधारण सत्य को प्रकट करती है, और वह है मनुष्य के मनोबल की महिमा। जिसका मन हार जाता है वह बहुत कुछ शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है, और शक्ति न होते हुए भी वह मन से हार नहीं मानता। उसको कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। मनोबल से हीन मनुष्य को निर्जीव ही समझना चाहिए। संसार के सारे कार्य शरीर द्वारा ही संपादित होते हैं, किंतु
उसका संचालन मन ही हुआ करता है। मन का सहयोग पाए बिना शरीर यंत्र उसी प्रकार निष्क्रिय रहा करता है जैसे बिजली के अभाव में सुविधा उपकरण अथवा मशीनें इत्यादि। बहुत बार देखा जा सकता है कि साधन शक्ति तथा आवश्यकता होने पर भी जब मन नहीं चाहता तो अनेक कार्य बिना किए पड़े रहते हैं। शरीर के अक्षत रहते हुए भी मानसिक सहयोग के बिना कोई काम नहीं बनता, और जब मन चाहता है तो एक बार रुग्ण शरीर भी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है और काम मन से किया जाता है तो वह भी अच्छा होता है और जल्दी भी। बेमन से किए हुए काम न केवल अकुशल ही होते हैं बल्कि पूरी तरह शिथिल भी कर देते हैं। मनोयोग रहने से मनुष्य न जाने कितनी देर तक बिना थकान अनुभव किए कार्य में संलग्न रहा करता है, किंतु मन के उचड़ते ही जरा सा काम करने में मुसीबत आ जाती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मनुष्य का वास्तविक बल मनोबल ही है। मनोबल के इस उत्थान पतन से घटित होने वाले न जाने कितने परिवर्तन इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। सिकंदर जीता और पोरस हार गया, यह मोटा सा ऐतिहासिक सत्य है, किंतु यदि गहराई से देखा जाए तो तथ्य इसके विपरीत है। विजयी होते हुए भी सिकंदर हारा और विजित होते हुए भी पोरस जीता। पोरस बंदी हुआ, उसकी सेनाओं की तलवार नीची कर ली, यह शारीरिक हार थी, और पोरस मन से नहीं हारा, यह उसकी सच्ची जीत थी। सिकंदर के यह पूछने पर कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, पोरस का यह उत्तर था, दोस्तों, एक राजा जो व्यवहार दूसरे राजा से करता है उसकी मानसिक विजय थी, जिसे सिकंदर को मान्यता देनी पड़ी और इतिहास को स्वीकार करना पड़ा कि पोरस हार कर भी जीत गया और सिकंदर जीत कर भी नहीं जीता। दोस्तों, इसलिए अपना मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को समझिए कि हम क्या हैं। कहते हैं बिल्कुल सत्य परास्त नहीं हो सकता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन परास्त ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकता है, और ना ही किसी में इतनी क्षमता है जो सत्य को कोई डिगा दे। सो थैंक यू सो मच मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड हमारे रिस्पेक्टेड ऑल ग्रेट लीडर्स का मैं ससम्मान करते हुए सभी को ग्रेट सल्यूट करता हूँ। जय अनपढ़, जय भारत। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सिकंदर का उदाहरण देकर समझाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मंच पर बने रहिए। नेक्स्ट हम हमारे बड़े दोस्तों, एक राजा जो व्यवहार दूसरे राजा से करता है उसकी मानसिक विजय थी, जिसे सिकंदर को मान्यता देनी पड़ी और इतिहास को स्वीकार करना पड़ा कि पोरस हार कर भी जीत गया और सिकंदर जीत कर भी नहीं जीता। दोस्तों, इसलिए अपना मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को समझिए कि हम क्या हैं। कहते हैं बिल्कुल सत्य परास्त नहीं हो सकता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन परास्त ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकता है, और ना ही किसी में इतनी क्षमता है जो सत्य को कोई डिगा दे। सो थैंक यू सो मच मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड हमारे रिस्पेक्टेड ऑल ग्रेट लीडर्स का मैं ससम्मान करते हुए सभी को ग्रेट सल्यूट करता हूँ। जय अनपढ़, जय भारत। थैंक यू।